तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम सीमा जादव है। आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की। राशि आपकी कुंभ है। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली है कैसी, तो कुंडली में आपके काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन आपके मुझे एक दो ग्रह खराब भी लगे हैं, जो कि मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। तो आपका जो सवाल भी है, जैसे आपने मुझे बोला आपकी हेल्थ खराब हो रही है, क्यों हो रही है, और धन के बारे में पूछा आपने, अपनी बेटी के बारे में पूछा है, तो ये आपके दो तीन सवाल हैं, वो भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, ये है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, ये हम सब कुछ पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके पति को लेके कि पति का सुख कैसा है, तो 12 घरों में ये सातवां घर मैंने पति का बोला है। तो आपके पति के लिए हमें सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में एक नंबर लिख रखा है, 10 नंबर। 10 है मकर राशि। मकर राशि का मालक है शनि, तो आपके पति के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके, तो दूसरा घर है धन जोड़ने का। तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर में नंबर 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि है, मालक बना सूर्य है। तो धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है, वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में मैंने भी बोला था कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। तो सवाल है कि आपके ग्रह अच्छे कौन से हैं। आपका देखो जी, मंगल अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है। केतु उच्च का बैठा है, वो अच्छा है। शनि उच्च का बैठा है, वो अच्छा है। राहु उच्च का बैठा है, वो अच्छा है। गुरु अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है। सूर्य मित्र राशि में बैठा है, वो अच्छा है। तो ये ग्रह तो आपके हैं अच्छे। लेकिन आपके जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, चंद्रमा आपका मुझे खराब लगा है, शुक्र खराब लगा है, और बुध जो है, ये आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल देगा। तो 3 ग्रह आपके थोड़े से खराब हैं। और अब ये जो 9 ग्रह हैं, ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं इनकी जब चलती है दशा। दशा में इनका जो असर है वो बढ़ जाता है। तो अब देखो जी, आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि चली हुई है बुध ग्रह की, और ये 15 से चली हुई है, और 32 में खत्म होगी। काफी लंबी दशा है। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में जो असर है बड़ा, वो है बुध ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और बुध का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, बुध की वजह से हो रहा है। उसमें से जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कुछ भी कारण है, ये बुध। और बाकी बचा कुछ असर आपके ऊपर है, वो है मंगल ग्रह का, जिसकी चली है अंतरदशा। चौथा महीना 24 को चली हुई है, और ये चौथा महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो बड़ा बुध का है। दूसरा असर आपके ऊपर मंगल का है। और तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की साढ़ेसती का। ये साढ़ेसती देखो जी, 7.5 साल की होती है। आपकी चली हुई है, पिछले 3.5 साल हो चुके हैं। अभी 4 साल की और पड़ी है। तो आप ये समझ लो कि आपके जीवन में आज के समय में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, उसका कारण एक तो है बुध की दशा, दूसरा कारण मंगल की दशा, तीसरा कारण है शनि की साढ़ेसती। तो सबसे पहले मैं साढ़ेसती की अगर बात करूं कि साढ़ेसती होती क्या है। साढ़ेसती देखो जी, 30 साल होने के बाद एक बार लाइफ के ऊपर आती है। जब 30 साल उम्र हो जाती है, फिर आ जाती है। फिर 30 साल के बाद फिर आ जाती है। इसमें बंदे के कर्म उसके आगे आते हैं।
मतलब साढ़े सती इस वाले की ये अच्छी जाएगी जो बुरी जाएगी, ये बंदे के कर्मों के डिपेंड करता है। अगर आपकी मैं बात करूं, आपने अभी तक जो कर्म किए हैं, अगर अच्छे कर्म करती आ रही हैं तो साढ़े सती में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। बुरे कर्म करती आ रही हैं, साढ़े सती में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। और कर्म चाहे इस जन्म के हैं, वो चाहे कर्म आपके पिछले जन्म के कर्म है, मतलब कर्मों का फल मिलता है साढ़े सती में। कईयों की बहुत ज्यादा बुरी जाती है साढ़े सती, कईयों की अच्छी जाती है, कईयों के रले मिले फल मिलते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साढ़े सती अच्छी जाएगी या बुरी? आप नोट कर लो कि पिछले 3.5 साल से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई 3.5 साल से काफी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो साढ़े सती आपकी बुरी जा रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं भाई पिछले 3.5 साल से काफी अच्छा ही अच्छा हो रहा है, ये अच्छी जा रही है, कई बार हो सकता है अच्छी भी जा रही हो बुरी भी, मतलब रले मिले फल मिलते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं कारण तो है। अगर आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, कहीं ना कहीं कारण ये है, क्योंकि हेल्थ खराब कर देता है ये साढ़े सती जब आती है, हेल्थ भी खराब होती है और भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो एक तो देखो जी, साढ़े सती के उपाय आपके लिए हैं बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि साढ़े सती अभी भी 4 साल की पड़ी है। तो क्या उपाय है? पहला उपाय, क्योंकि साढ़े सती होती है शनि ग्रह की, तो पहला उपाय आपने रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, आप शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो हर शनिवार को। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं शनि ग्रह के लिए। कब तक करने हैं? अभी करो, 4 साल, क्योंकि पड़ी है अभी साढ़े सती, तो 4 साल तक ये उपाय कर लो। शनि चालसर जाना पढ़ना है या सुनना है, और शनि मंदिर जाना है आपने हर शनिवार को। अब देखो जी, अभी हमने साढ़े सती की बात की है क्योंकि आपके ऊपर बड़ी दशा है बुध की। और आपको मैंने अभी बोला था कि आपकी कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये 3 ग्रह मुझे थोड़े से खराब लगे हैं। लेकिन जो बुध है, जिसकी बड़ी दशा है, मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। अब जो बुध है ये आपको देखो जी अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, रले मिले फल देगा आपको, अच्छे फल भी बुरे फल भी। बुध बैठा कहाँ पे पहले वो समझो। ये बैठा है कुंडली के 10वें घर में, और 10वां घर है आपके काम काज का घर। जो भी आप काम काज करेंगी, नौकरी कारोबार, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से। और आपको मैंने एक फार्मूला पहले समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा 10वें घर के मालक मंगल को, जो भी 4 चीजें मैंने बोली हैं। और मंगल के अलावा 10वें घर में बुध बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा। और इसके ऊपर वैसे शनि की दृष्टि है, मतलब 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके 10वें घर के बारे में। अभी सबसे पहले हम बुध की अगर बात करें, बुध देखो जी बैठा है 10वें घर में। 10वें घर में जो 1 लिखा है ये है मंगल का घर, और बुध मंगल को अपना दुश्मन मानता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो बुध आपको, जैसे मैंने अभी बोला कि आपका खराब है, आधे खराब फल देगा। उसका कारण क्या है कि ये कुंडली में जहां बैठा है अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। 2 कारणों से बुध आपका थोड़ा सा खराब है। एक तो दुश्मन का घर है, ऊपर से इस कुंडली में ये मार्केश भी है। मतलब बुध का जो अपना घर है वो है ये 12वां घर। और 12वें घर से क्या देखा जाता है? खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा। क्योंकि 12वें घर में नंबर 3 लिखा है, मालक बुध है। तो बुध आपको सवाल है कि बुरे फल क्या देगा। बुध देखो जी 10वें घर में बैठा है, काम काज के घर में, दुश्मन का घर है। ये आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। आपके काम काज के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा, काम काज की हानि कर देगा, काम काज में भी दिक्कतें परेशानियां आएंगी इसके बुध की वजह से। पिता का घर है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है कोई ना कोई, सरकारी कामों में दिक्कतें, हेल्थ भी खराब कर देगा। और बुध वैसे तीसरे घर का मालिक है, तो बुध मतलब अगर आप बुध के उपाय करती हैं, आपको देखो जी जो फायदा हो, सबसे बड़ा फायदा आपकी काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप अभी काम काज कोई कर रही हैं, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, और भी कई फायदे होंगे। खर्चे आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि खर्चे आपके बोझ बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ाएगा। क्योंकि मार्केश का जो काम होता है वो, मार्केश की जब दशा चलती है, मार्केश है बुध, ये लाइफ में स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। तो आपके लिए देखो जी, अभी क्योंकि आपको मैंने 2-3 ग्रहों के उपाय बताने हैं, जिसमें से आपके एक तो बुध के उपाय हैं जरूरी हैं, इसके चंद्रमा शुक्र के जरूरी होगी, दोनों आपके खराब हैं, इन दोनों के जरूरी हैं। और आपके बुध के उपाय सबसे ज्यादा जरूरी है, और बुध के उपाय आपने करने हैं ज्यादा, क्योंकि बुध का आपके ऊपर है बड़ा असर। अब सवाल की बुध के क्या उपाय हैं, तो ये करने आपने रात के समय ही करने हैं। तो पहला जो उपाय है बुध का, आप रात के समय बुध कवच का एक पाठ है ये पढ़ना है,
या इसकी ओडे लगा के सुन लिया करो। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। दूसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको भी सुनना है। तीसरा उपाय, बुध का अपने करना है दान। ये दान देखो जी क्या होता है बुध ग्रह का, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और ये दान आप हर बुधवार को किया करो। हर बुधवार को हरे रंग का दान वैसे इसका होता है, हरे रंग का जो भी दान हो वो आप हर बुधवार को कर दिया करो। जहाँ तो ये दान आप रोजाना भी कर सकती हैं या हफ्ते में 3-4 दिन तो दान कर दिया करो, नहीं तो बुधवार को दान जरूर करना है। चौथा उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना शुरू कर दो करनी। मतलब गणेश जी के मंत्र जाना शुरू करो या गणेश जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। वैसे गणेश जी का एक पाठ है, वो है मंत्र है एक इसका, ओम गणपति नमः, वो आप कर सकती हैं। और पांचवा उपाय अगर आप कर सकती हैं वो है आप बुध का व्रत रखा करो। बुध क्या है, एक देवता है, इसका जो दिन है बुध देवता का वो है बुधवार। तो आपने हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखना है। व्रत में आपने सुबह जब उठेंगी बुधवार को, सुबह उठते सार नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी, आज दिन है बुधवार और आज आपका मैं व्रत रखूंगी ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। व्रत में आप कथा भी सुन सकती हैं, इसकी जो कथा होगी कथा सुन लेना। कथा क्या है, बुधवार की जो कथा होती है, आरती कर सकती हैं अगर आपको आरती करनी आती है। तो ये पाए देखो जी बुध के जो है आपने करने हैं लंबे समय के लिए, जब तक ये दशा है करती रहो आप। दोनों पाठ है, कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या इनको ओडे लगा के सुन लिया करो रात के समय। और बुध का दान आप चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन या बुधवार को जरूर करो। और गणेश जी का मंदिर जाती रहो, गणेश जी का कोई ना कोई पाठ कर लिया करो और हो सके व्रत रखो। अब हमने क्या देखा कि आपके ऊपर एक तो साढ़े सती है, और मैंने बोला साढ़े सती वैसे तो दिक्कतें पैदा करती है, तो कन्फर्म है लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आती हैं साढ़े सती में। उसका आपको मैंने 2 उपाय बता दिए हैं, वो आप करो। एक बुध की दशा चली है, ये भी आपका थोड़ा सा मुझे, अगर ऐसा नहीं कि बुध बिल्कुल बुरे फल ही देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं, लेकिन फिर भी ये बुरे फल तो देगा ही। अब आपके ऊपर मंगल की दशा भी है, इसकी भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके ये जो चंद्रमा शुक्र ये मुझे खराब लगे हैं, ये क्यों खराब हैं इनकी बात करते हैं। पहले ये समझो ये बैठे कहाँ पे हैं। चंद्रमा शुक्र देखो जी खराब होने के 2 कारण हैं। पहले चंद्रमा की बात करता हूँ, चंद्रमा आपका खराब क्यों है। चंद्रमा देखो जी खराब होने के हैं 2 कारण। तो चंद्रमा खराब होने का पहला कारण कि चंद्रमा आपकी कुंडली के 8वें घर में बैठा है, क्योंकि ये जो 8वां घर है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी खराब चीजें हम 8वें घर से देखते हैं। तो चंद्रमा खराब है, एक तो 8वें घर में बैठा है, ऊपर से वो यहाँ पे जो 11 लिखा है शनि का घर है। ये चंद्रमा अपने दुश्मन के घर में बैठा है। एक तो 8वां घर खराब, अगर ऊपर से दुश्मन के घर में बैठ चुका है, इसकी वजह से चंद्रमा है खराब। क्या खराब फल देगा, चंद्रमा इस कुंडली में जिस घर का है मालक, मालक है इस पहले घर का। और ये पहला घर देखो जी सबसे मेन घर है, जैसे अभी मैंने 12 घर बोले हैं, कि 7वां घर आपके पति का, 5वां घर आपके बच्चों का, चौथा घर आपकी माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, ये पहला घर आपका घर है। आप जो है सीमा, जो सीमा कैसी होगी, सीमा का शरीर कैसा होगा, शरीर उसका रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर से। खासकर आपका अगर हेल्थ देखनी है पहले घर से। और पहले घर में क्योंकि फार्मूला मैंने क्या समझाया है, घर का मालिक देखना है, तो पहले घर में नंबर 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। तो आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव चंद्रमा से देखेंगे, जो कि 8वें घर में बैठा है। और 8वां घर किसका मैंने बोला है, लंबी बीमारी का। 8वें घर से मृत्युतल कष्ट देखा जाता है। अब देखो चंद्रमा शरीर आपका, शरीर उठ के चला गया बीमारी के घर में, क्या होगा, चंद्रमा आपको बीमारी देगा, आपको मृत्युतल कष्ट देगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, क्योंकि शरीर ही आपका 8वें घर में खराब घर में आके बैठा है। तो चंद्रमा का जो सबसे बुरा फल, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी इसकी वजह से। कौन सी हेल्थ को लेकर दिक्कतें, ये कर्क राशि का कोई रोग आपको दिख सकता है, छाती, फेफड़े, या चंद्रमा से जुड़ा कोई आपको रोग हो सकता है, जल्दी सर्दी जुकाम लगना, इसके और भी काफी रोग हैं। खासकर चंद्रमा की दशा में आपकी हेल्थ ज्यादा खराब होगी। जब भी इसकी कभी दशा चलेगी आपकी हेल्थ उस समय होगी खराब ज्यादा। इसकी दशा बड़ी तो वैसे आगे जाके आएगी 65 में, या छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा भी निकली है, ये आप चाहे नोट कर भी लेना, कि 11वां महीना 22 को लेके चौथा महीना 24 तक आपकी हेल्थ ज़्यादा खराब हुई होगी। ये समय में नोट कर लेना चाहे आप। वैसे तो अभी दशा निकल चुकी, चंद्रमा की खत्म हो चुकी, चौथा महीना 24 को खत्म हो चुकी है। और चंद्रमा आपको और भी एक दो बुरा फल देगा, ये लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। ये विदेश का भी घर होता है, आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा, ये भी दिखा रहा है। मतलब अगर आप चंद्रमा को सही करती हैं, इसके उपाय करती हैं, सबसे जो बड़ा फायदा है आपकी हेल्थ अच्छी होगी।
आप बीमारियों से बचेंगी, आपको मानसिक चिंता नहीं होगी, माता भी बीमार आपकी नहीं होगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब चंद्रमा के जो उपाय हैं ये आपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है आप चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। दूसरा उपाय चंद स्रोत का पाठ अपने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ लो, चाहे इनको सुन लिया करो, और 2-2 मिनट के पाठ हैं। तीसरा उपाय अगर आप कर सकती हैं वो है आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकती हैं। शिव जी का कोई ना कोई पाठ कर लो, या शिव जी का मंत्र माथा टेकने आप जा सकती हैं। नहीं तो दोनों पाठ तो पढ़ने हैं जो सुनने हैं। अब देखो जी, साथ में शुक्र बैठा है। अब शुक्र की बात करते हैं कि भाई शुक्र आपका क्यों खराब है। शुक्र भी आपका खराब होने का पहला कारण कि वो 8वें घर में बैठा है, जो कि मैंने अभी बोला कि ये ग्रह शनि है। ग्रह खराब है, इसकी वजह से ये दोनों खराब है, क्योंकि ग्रह खराब है ये। तो शुक्र खराब है, एक तो वो 8वें घर में है वैसे, और दूसरा कारण है ये थोड़ा सा मंगल की इसके ऊपर चौथी दृष्टि भी है। अब शुक्र आपको जो बुरे फल देगा, शुक्र जिन ग्रहों का है मालक, और मालक शुक्र इस कुंडली में 2 ग्रहों का है। एक तो शुक्र का ग्रह है ये 11वां ग्रह, और ये चौथा ग्रह। 11वां ग्रह है आमदनी का घर, जो आप आमदनी आपकी इनकम होगी। इनकम कैसी होगी? 11वें घर से। 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, लाभ का भी है, मित्रों का भी है। ये चीजें सभी चीजें हम 11वें घर से देखेंगे। और 11वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो 11वें घर की चीजें देखेंगे शुक्र से, वो 8वें घर में जाने की वजह से, क्योंकि 11वां घर है लाभ। लाभ भंग योग बना है, मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके कामों में आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपकी इनकम कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। शुक्र विवाह का करेगा, विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा आपको कर सकते हैं, विवाह में देरी होना या पति से मनमुटाव होना। और शुक्र का एक घर है ये चौथा घर, और चौथे घर में नंबर 7 लिखा है, जो कि तुला राशि, मालक शुक्र। अब चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीजें चौथे घर से और चौथे घर के मालिक शुक्र से देखी जाएंगी। और वो खराब है, इसकी वजह से क्या होगा? चौथा घर माता, माता चलेगी बीमारी घर में, ये माता को भी बीमार कर देगा, या माता से आपका मनमुटाव होगा। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। और चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा आपको। और शुक्र आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, क्योंकि 8वें घर से गुप्त रोग देखा जाता है, और शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। शुक्र की दशा में आपको गुप्त रोग हो सकता है। इसकी दशा कब चलेगी? इसकी दशा वैसे निकली है पहले 19 से लेके 22 में, इसमें हो सकता है आपको ये रोग होगा भी हो कोई, या बड़ी दशा इसकी जब चलेगी 39 में चलेगी। ये 20 साल की जो दशा होगी शुक्र की, इसमें आपको कोई गुप्त रोग होने का योग बनेगा। शुक्र की दशा ये जो चलेगी इसमें ये थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी शुक्र की दशा में, ये समाज अच्छा नहीं होगा आपका। तो शुक्र के जो बुरे फल अभी हमने क्या क्या देखे हैं कि वो आपकी 11वें घर की हानि कर रहा है, चौथे घर की हानि। और लेकिन चलो आपने अच्छा किया, कुंडली बना ली है। शुक्र भी जैसे मैंने बोला गुप्त रोग क्या देगा, गुप्त रोग जैसे होते हैं जो गुप्त अंग होते हैं, या कोई पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह हो गया, प्रमेह, मधुमेह ऐसी, या बवासीर, ऐसे कोई रोग दे सकता है। अब आप एक पेन कापी में लिख लो, वहां पे लिखो कि अगर आप शुक्र ग्रह के उपाय करती हैं आपको जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, शुक्र के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा आप गुप्त रोगों से बचेंगी, आपको कोई गुप्त रोग नहीं होगा। दूसरा फायदा आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके कामों में लाभ मिलेगा, आपकी माता की हेल्थ अच्छी होगी, माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा, आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। अब सवाल है कि शुक्र के उपाय क्या हैं। तो शुक्र का पहला उपाय शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा उपाय शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा उपाय हर शुक्रवार को शुक्र का दान किया करो। और जब शुक्र की दशा आपकी चलेगी, जो अभी मैंने दिखाई थी आगे जाके आएगी, अभी तो टाइम पड़ा है काफी, उस समय इसके लिए इसके और भी अपने उपाय करने, उस समय आप इसका व्रत रख लेना शुक्र की दशा में। उस समय आप इसकी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करना, अभी नहीं, अभी सिर्फ ये 3 उपाय कर लो, उस समय आप कर लेना। तो अब बाकी देखो जो आपके, अब जैसे कि मैंने बोला शुक्र आपके चौथे घर का मालक है, चौथे घर को खराब कर रहा है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि चौथे घर में जो शनि है वो फिर भी चौथे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि शनि चौथे घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। मतलब शनि चौथे घर में उच्च का होने की वजह से चौथे घर का अच्छा करेगा। वो तो फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको मकान वन का सुख मिलेगा। कब मिलेगा? विवाह होने के बाद, क्योंकि शनि है इस घर का मालक 7वें घर का। ये जो 7वां घर है ये है घर आपके पति का घर। पति का सुख देखना है
सातवां घर, और सातवें घर में नंबर 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो आपके पति के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। आपके देखो जी, पति का सुख देखने के लिए कम से कम हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों, अभी आपको मैं बताता हूँ। 4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। सातवां ग्रह है पति का, सातवें घर में 10 लिखा है, मालक शनि है, तो पति के लिए शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा सातवें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को देखना पड़ेगा। गुरु होता है पति का कारक, इसको देखना पड़ेगा। शुक्र है विवाह का कारक। तो 4 ग्रह, शुक्र हम देख चुके हैं, वो तो आपका खराब है, वो तो ये दिखा रहा था कि विवाह में दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। अब सातवें घर का मालक शनि, जो कि आपका अच्छा है क्योंकि वो चौथे घर में उच्च का बैठा है। तो पति जाके उच्च का बैठा है शनि, तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, लेकिन शनि आपके विवाह में देरी कर देगा। आपका जो विवाह होगा वो देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद। लेकिन अगर आपका विवाह हो गया, क्योंकि पति जाके चौथे घर में उच्च का है, पति के आने के बाद आपको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। शनि दिखा रहा है। आठवें घर का मालक का उम्र आपकी लंबी कर देगा शनि। अब पति का कारक गुरु, वो भी अच्छा है। राहु भी इस घर की थोड़ी सी हानि करेगा, पति से मनमुटाव होंगे, विवाह में देरी। मतलब शनि आपके विवाह के घर का मालक अच्छा है, गुरु भी अच्छा है। राहु इस घर का थोड़ा सा विवाह में देरी, जहाँ पति से मनमुटाव, बाकी ज्यादा कारण वह शुक्र की वजह से आएंगे। वैसे तकरीबन वैसे विवाह का सुख मुझे अच्छा ही लग रहा है, बस थोड़ा सा शुक्र की वजह से पति से मनमुटाव होना या पति का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती है। अब आपके यहाँ पे छठे घर में गुरु की मैं बात करूँ, ये अपने घर में बैठा है। ये ननिहाल का घर होता है, ननिहाल के लिए बहुत अच्छा है, और भी कई अच्छे फल देगा। अब ये पांचवें घर की बात करते हैं। ये पांचवा घर है आपका संतान का घर। आपका सवाल भी है संतान को लेके, संतान के बारे में जानना है। पांचवा घर, और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। तो आपकी संतान के लिए मंगल को देखा जाएगा, जो कि अपने ही घर में बैठा है। लेकिन मंगल के अलावा साथ में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले अगर मंगल की बात करूं, मंगल तो पांचवें घर में अपने ही घर में बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। खासकर मंगल पुरुष ग्रह, पुत्र का योग भी बना रहा है, पुत्र का सुख मिलेगा। पांचवा अगर पढ़ाई का होता है, पढ़ा लिखा बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। अब साथ में जो केतु बैठा है, वो भी यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये मंगल का अपना घर है, केतु की उच्च राशि। केतु भी दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। लेकिन केतु मंगल देखो जी, दोनों थोड़े से इस घर में बैठ के जब बैठते हैं, तो संतान होती है ऑपरेशन के द्वारा। आपकी जो होता है जो संतान हो, वो ऑपरेशन के द्वारा हो। और केतु गर्भपात भी करा देता है। आपका गर्भपात होने का भी मुझे योग दिख रहा है। या आपका केतु लड़कियां पैदा कर देता है। वैसे मंगल की वजह से बेटा होने का भी योग दिख रहा है। तो केतु मतलब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत जो आएगी आपको, एक तो गर्भपात होना, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी दिक्कत एक दो आ सकती है। उसका कारण है ये केतु ग्रह। और बाकी आपका राहु की बात करूं, ये 11वें घर में उच्च का बैठा है। ये आपके 11वें घर का फिर भी अच्छा कर देगा, आमदनी, लाभ, इच्छाएं पूरी। लेकिन राहु का जो बुरा फल थोड़ा सा, संतान के घर को देख रहे हैं, नीच राशि है, इसकी दशा में थोड़ा सा संतान का बीमार होना, दिक्कतें आ सकती हैं। अब राहु की दशा देखो जी, जब आएगी, अभी राहु की दशा चलेगी आपकी, ये चलेगी चौथा महीना 25 को, लिख लो आप, चौथा महीना 25 को चलेगी राहु की दशा। कब खत्म होगी, 27 में। इसमें आपने क्या करना है, वैसे सवाल कि राहु अच्छा है जो बुरा है, तो कई प्रकार के राहु अच्छे फल देगा। धन के लिए अच्छा है, बस थोड़ा सा बुरा फल देगा, ये संतान का बीमार हो जाना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो राहु की दशा में आप राहु के जो उपाय हैं, एक तो है राहु कवच का पाठ पढ़ना है उस समय, राहु स्रोत का पाठ उस समय, अभी नहीं, अभी छोड़ दो। बाकी आपके यहाँ पे सूर्य की बात करूँ, ये भी अच्छा है। ये दूसरे घर का मालक है, दूसरा घर है धन जोड़ने का, धन जोड़ना दूसरे घर से। दूसरे घर में 5 लिखा है, मालक है सूर्य, जो कि बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। ऊपर से यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है। भाग्यवशी वैसे आपको लाइफ में धन मिलता रहेगा। तो हमने आपके देखो जी कुंडली में जो ग्रह देखे हैं, क्या देखा, शनि उच्च का बैठा है, जो कि अच्छा है, किस मामले में अच्छा है, पति के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। मंगल अपने घर में बैठा है, संतान के लिए अच्छा है। केतु उच्च का बैठा है, वो भी कई प्रकार के संतान के लिए अच्छा है। गुरु अपने घर में बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा, ननिहाल के लिए अच्छा है। और राहु उच्च का बैठा है, धन के लिए अच्छा है। सूर्य अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। बस आपका जो चंद्रमा है, वो आपकी हेल्थ खराब करेगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। और शुक्र के जो बुरे फल हैं, वो आपको माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी, घर से दूर जाना पड़ सकता है, आमदनी को लेकर दिक्कतें, खासकर इनकी दशा में दिक्कतें आएंगी। जब भी मतलब दशा बहुत जरूरी होती है। मान लो आपके ऊपर कभी गुरु की दशा है, वो समय अच्छा है, मंगल की दशा वो समय अच्छा है, शनि की दशा वो समय अच्छा है, सूर्य की दशा वो समय अच्छा होगा, दिक्कतें आएंगी शुक्र की दशा में, जो कि आगे चलेगी बड़ी दशा। ये चंद्रमा की दशा में अब जो अभी निकली, आपने नोट किया भी होगा, जो 1 साल की दशा थी आपकी, काफी आपकी हेल्थ खराब हुई होगी। तो अब आपके देखो जी, खराब ग्रहों के मैंने उपाय बता दिए हैं, अब एक बार रिपीट कर देता हूँ। अभी आपके लिए सबसे जरूरी उपाय है इस बुध ग्रह के।
क्यों? इसकी चल रही है बड़ी महादशा, और मैंने बोला ये आपका आधे अच्छे फल देगा, आधे बुरे फल। तो बुध के पाए हैं ज्यादा, तो बुध के पाए में से क्या क्या करना है, तो बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। हो सके गणेश जी का कोई ना कोई पाठ किया करो, गणेश जी के मंत्र जाया करो। और बुध का व्रत भी आप रख सकती हैं, कथा करो। और रात के समय ही शनि चालीसा पढ़ना है आपने। तो ये है बुध शनि वाले उपाय रात के समय। सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह चंद कवच का पाठ पढ़ना है, चंद स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। और शुक्र कवच और शुक्र स्रोत ये भी सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनना है। बाकी आपको मैंने शुक्र का दान भी बोला है, जो कि आपने हर शुक्रवार को करना है। और बुध का दान आपको हर बुधवार को करना है। शुक्र बुध के क्या दान है, इनकी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। बुध का दान हर बुधवार को करना है, लेकिन आप दान रोजाना भी कर सकती हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। और बाकी जो राहु की दशा जब चलेगी अगले साल से, उस समय राहु के पाठ पढ़ने हैं आपने, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। तो राहु कवच राहु स्रोत के जो पाठ होंगे वो रात के समय उस समय पढ़ना, अभी रहने दो। और बाकी हरे कपड़े आप कम यूज किया करो, हरे हो गया, वाइट कपड़े हो गया, ये कपड़े बंद कर दो या कम यूज करो। बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते हैं। तो अब एक बार आपका मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपका सवाल क्या था, हेल्थ क्यों खराब हो रही है? उसके हैं 2-3 कारण। पहला कारण हेल्थ खराब होने का, साढ़े सती चली हुई है। दूसरा कारण आपकी पहले चंद्रमा की दशा थी जो अभी मैंने दिखाई है, उसमें आपकी हेल्थ खराब हुई होगी। और तीसरा कारण है हेल्थ खराब होने का, ये बुध की बड़ी महादशा। तो 3 कारणों से आपकी हेल्थ खराब हुई है। साढ़े सती, बुध की दशा, और चंद्रमा की दशा पहले थी वो निकल चुकी है, अभी मंगल की दशा, ये तो फिर भी चलो अच्छा है। बाकी अगर आपका सवाल है संतान को लेके, 5वें घर में वैसे मंगल अपने घर में है, केतु उच्च का है, संतान का ठीक है, लेकिन असल में डिसाइड होगा आपकी संतान की कुंडली देख के कि उसकी दशा कैसी, उसके कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं। बाकी आपकी कुंडली में वैसे सब कुछ अच्छा है, बस फिर भी आप, क्योंकि आपके बस आपने देखो जी सवाल आपको और भी अगर आपके सवाल हों तो आप ऐसे करना, मुझे कॉल करके पूछ लेना। सवाल अपने पैसे अपने पास लिख के रख लेना, दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। तो